हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वर्कशीट भी चैप्टर गति पर आधारित है और हमारा आज का टॉपिक है वेग, वेलोसिटी। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि चाल किसे कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, जिसका एसआई मात्रक था मीटर पर सेकंड। और आप यहाँ पर देखिए कि वेग किसे कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग को भी हम v से दिखाते हैं और वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय। आप कह सकते हैं कि वेग जो है एक सदिश राशि है और चाल जो है एक अदिश राशि है। इसका मतलब ये होता है कि चाल को बताने के लिए हमें दिशा, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वेग को बताने के लिए हमें एक डायरेक्शन या दिशा की ज़रूरत होती है। और इस वेग का भी एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड है। चाल, एक वस्तु की चाल जब वो चल रही होती है उसकी चाल कभी भी शून्य नहीं होती, लेकिन एक वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। मान लीजिए आप अपने स्कूल से घर गए, घर से वापस स्कूल आए, तो आपका इस जगह विस्थापन क्या होगा? ज़ीरो। जब आप एक बिंदु से चलते हैं और उसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं तो उस समय उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाती है? शून्य। और हमारा वेग क्या हो जाता है? शून्य। जब हम एक सरल रेखा में चलते हैं तो उस समय हम कहते हैं, जब हमारा वेग बदलता नहीं है, हम कहते हैं एक समान वेग है। लेकिन जब आपका वेग बदल रहा होता है उसे कहा जाता है असमान वेग। ज़्यादातर जो वस्तुएं होती हैं उनका वेग असमान ही होता है। तो औसत वेग कैसे निकाला जाता है? आप यहाँ देखिए, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अंतिम वेग के लिए v प्रतीक लिया है और प्रारंभिक वेग के लिए u। तो आप कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर होता है v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए एक बार कि ये भी हमने लास्ट क्लास में अपनी किया था कि एक समान गति और असमान गति किसे कहते हैं। एक समान गति का क्या मतलब होता है? जो एक समान गति, एक निश्चित गति से हम चल रहे हैं, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करना एक समान गति कहलाता है। और इसको हम एक समान वेग भी कह सकते हैं। और अगर वस्तु एक समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रही है उसे कहा जाता है असमान गति या असमान वेग। आप देखते हैं, अगर हम बाहर मार्केट कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में रेड लाइट आती है तो हमारी जो है गाड़ी हमें रोकनी पड़ती है, या हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं वहाँ बहुत रश होता है, वहाँ भी हमें अपने गाड़ी की जो वेग है वो बदलनी पड़ती है। तो इसे कहा जाता है असमान वेग। और अगर आप एक ही गति से गाड़ी चला रहे हैं, आप जैसे हाईवे में एक ही गति से गाड़ी चलाते हैं, उसे कहा जाता है एक समान गति। और असमान गति या असमान वेग को हम फिर दो भागों में विभाजित कर देते हैं। असमान का मतलब क्या है? आपकी वेग जो है बदल रही है। अगर वस्तु की वेग समय के साथ साथ बढ़ रही होती है तो उसे कहा जाता है त्वरण गति। त्वरण गति का मतलब ये है कि आपकी जो वेग है समय के साथ साथ बढ़ रही है। पहले 40 थी, 50 हुई, 70 हुई, 90 हुई, 100, मतलब बढ़ रही है। मंदन गति किसे कहा जाता है? जब वस्तु की वेग समय के साथ साथ घटती जाती है, कम होती जाती है। मान लीजिए कोई गाड़ी जो है आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, आगे थोड़ा ट्रैफिक था तो वो उसकी स्पीड कम हो गई, जो वेग थी 40 हो गई, 40 के बाद और कम हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, बाद में 0 हो गई। तो मतलब उसका वेग जो है कम होता जा रहा है। इस तरीके की आप गति को हम कहते हैं मंदन गति। ठीक है, तो इसके एक बार आप ये एक उदाहरण देख लीजिए, बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है वेग और चाल के बीच में अंतर समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, एक साइकिल सवार, आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक साइकिल सवार है। ये बिंदु ए से बिंदु बी, जिसके बीच की दूरी है 40 मीटर, और फिर पहले बिंदु ए से बिंदु बी गया, फिर बिंदु बी से बिंदु ए वापस आया। इसे आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा है? 40 सेकेंड। ठीक है, आपको इसकी चाल और वेग निकालना है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर बिंदु ए से वो गया और बिंदु
ए से बी गया और बी से ए वापस आया, तो विस्थापन क्या होगा उसका? शून्य। विस्थापन का मतलब होता है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी। वो यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके अंतिम और प्रारंभिक स्थिति सेम है तो विस्थापन शून्य है। दूरी क्या होगी? दूरी का मतलब होता है कुल पथ, आने जाना, मतलब 40 जमा 40 80 मीटर कुल दूरी। समय आपको दे रखा है, कुल समय कितना है? 40 सेकंड। चाल आपको निकालनी है। चाल होता है आपका तय की गई दूरी बटा समय। दूरी है आपकी यहाँ पर 80, समय है 40, तो आपकी चाल हो गई 2 मीटर पर सेकंड। वेग, अभी हमने पढ़ा था वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन यहाँ पे शून्य है क्योंकि वो वस्तु वहीं पे, साइकिल जो है उसी पॉइंट पर वापस आ गई है। अगर आपका विस्थापन 0 है, 0/40, आंसर क्या आएगा? 0। मतलब इस केस में चाल देखिए 2 मीटर पर सेकंड आई है और वेग आया है शून्य। मतलब एक वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, लेकिन अगर वो चल रही है, लेकिन चाल शून्य नहीं होती। तो ये बेस्ट उदाहरण है इसको समझने के लिए। आइए इसके एक बार अभ्यास के क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सिंपल से हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वेग तथा चाल में अंतर बताइए। आप यहाँ पर साइड में आ जाइए, देखिए ये आंसर लिखा हुआ है। वेग, एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल है दूरी बटा समय, वेग है विस्थापन बटा समय। ये एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। सदिश मतलब ये दिशा पर, इसको बताने के लिए हमें दिशा, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और चाल को बताने के लिए हमें दिशा या डायरेक्शन पता ना हो तो चलेगा। ये शून्य हो सकता है और ये शून्य नहीं हो सकता। सेकंड, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग बताइए। वेग है विस्थापन बटा समय। विस्थापन हो गया 100 मीटर, समय है 25, 100/25 4 मीटर पर सेकंड। थर्ड, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? निश्चित वेग, इसका मतलब ये है कि वेग बदल नहीं रहा, एक निश्चित वेग से जा रही है, तो ये आपका उदाहरण है एक समान गति या एक समान वेग का। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।